जब हम बाइबल की 66 पुस्तकों को देखते हैं तो हम राजाओं के युद्ध भूमि में लड़ने के बहुत से अभिलेख पाते हैं। रोमियो अध्याय 15 के अनुसार जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए जो आज जीवित है लिखी गई है। आइए हम एक साथ यह पता लगाए कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं। आइए हम यहोशू अध्याय 1 आयत 1 देखें। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हिया बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हिया बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तू दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। जैसा कि आप यहाँ यहोशू की पुस्तक में देख सकते हैं, परमेश्वर यहोशू और इस्राएली सेना को प्रतिज्ञा का देश अर्थात कनान देने के लिए, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, दृढ़ कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कनान देश को लेने के लिए, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अपनी चढ़ाई शुरू की। आइए हम अध्याय 6 आयत 1 पर जाएं। यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। तब आइए हम देखें कि यरीहो को जीतने से पहले क्या हुआ था। आइए हम अध्याय 5 पर जाएं। अध्याय 5 आयत 10 में लिखा है, इसलिए इस्राएली गिलगाल में डेरे डाले रहे और उन्होंने यरीहो के पास के अराबा में पूर्णमासी की संध्या में के समय उन्होंने क्या माना? फसह माना। और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से अखमीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया और इस्राएलियों को आगे फिर कभी मन्ना न मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि वहां परमेश्वर मौजूद थे? यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उसने चढ़ाई करने का निर्देश पाया। आइए हम अध्याय 6 आयत 3 पर जाएं। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घुमाए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना।
और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। यहोशू ने परमेश्वर को इस्राएली सेना का सेनापति माना और खुद को महज एक सेवक ही माना। यहोशू बहुत बुद्धिमान था। उसने विश्वास किया कि चढ़ाई करने का काम परमेश्वर को सेनाओं के सेनापति के रूप में लेकर ही शालीनता पूर्वक पूरा होगा। क्या इसी तरह से इस्राएलियों के सामने यरीहो का पतन नहीं हुआ? हम देख सकते हैं कि जीत या हार सेना की संख्या पर निर्भर नहीं करती। बाइबल में कई युद्ध और लड़ाई दिखाई देती है, लेकिन सवाल यह है कि आज हम उनसे क्या सीख सकते हैं? क्या यो सब शिक्षाएं हमें यो नहीं सिखाती कि हमें भी इस युग की आत्मिक लड़ाई में परमेश्वर को ही अपनी सेना के सेनापति मानना चाहिए? जब हम परमेश्वर के एक सेवक के रूप में उन सभी शिक्षाओं को अमल में लाएंगे जो परमेश्वर ने हमें दी है, तो हमारी लड़ाई का परिणाम क्या होगा? हम विजयी होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।